हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आइए आज हम फिर देखेंगे एप्टीट्यूड टू टाइप क्वेश्चन, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर दोस्तों। और आज मैं लेकर आया हूँ महिलाओं का शिष्यरोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है दोस्तों। इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को आप लगाएं ताकि आपको समझ में आएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही हमारी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे द्वारा MPADPO और लॉ से संबंधित जानकारी अपलोड की जाएगी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा जो बात करता है, महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कुल धाराएं कितनी हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन ए में 8, बी 9, सी 10 और डी 11। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी 10। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य है, तो दोस्तों 4 ऑप्शन है हमारे सामने। क्या उद्देश्य है? किसी महिला पर अशिष्ट हमले को रोकने के लिए, ठीक है, किसी महिला का किसी भी रूप में व्यावसायिक उपयोग रोकने या उसे अनुषंगिक विषयों के लिए, सी विज्ञापनों के माध्यम से प्रकाशन, लेखन या रंग चित्र या आकृतियों में महिला रोपण को प्रतिषेध करने के लिए, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस एक्ट में जो बताया गया है परिभाषा, इसका उद्देश्य वो है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञापनों के या उसके प्रकाशन, लेखन, रंग चित्र या आकृति में महिलाओं को रोपण को प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों कौन सा सही होगा? हमारा सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम का विस्तार है, तो दोस्तों संपूर्ण मध्य प्रदेश, संपूर्ण भारत, महानगर क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में। वीडियो आपने देखा होगा मेरा, तो आपको एक और क्वेश्चन तुरंत समझ में आते होंगे। ठीक है, ये एक्ट जो है केंद्र सरकार द्वारा इसे अधिनियमित किया गया था दोस्तों, तो ये एक्ट संपूर्ण भारत पर लागू होगा। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का होगा तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए, जल्दबाजी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, ये अधिनियम दिनांक से प्रभावित किस दिनांक से लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1987, 14 नवंबर 1987, 2 अक्टूबर 1986, 14 नवंबर 1986। दोस्तों इसका जो लागू किया गया, इसे गांधी जयंती 2 अक्टूबर से और सन 1987 से इसे लागू किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां देखते हैं, और सॉरी 5वां देखते हैं। इस अधिनियम में महिलाओं का अशिष्ट रोपण परिभाषित है। 2A, 2B, 2C, 2D। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा, सोचिए आप लोग, 2C में इसका सही ऑप्शन है। 2C में परिभाषित किया गया है। आइए 6वां क्वेश्चन, इस अधिनियम में विज्ञापन परिभाषित है, तो दोस्तों विज्ञापन को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? 2A, 2B, 2C, 2D। 2A में दोस्तों विज्ञापन को बताया गया है, 2A में। ठीक है, आइए 7वां क्वेश्चन, इस अधिनियम में वितरण के अंतर्गत होगा? आ सार्वजनिक केंद्र से किया गया वितरण, बा रजिस्टर्ड सोसाइटी में वितरण, सा नमूने के तौर पर किया गया वितरण, और डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसके अंतर्गत सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नमूने के तौर पर किया गया वितरण। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे हमारे, सही ऑप्शन हमारा सी होगा। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम में विज्ञापन के अंतर्गत किस माध्यम से किया गया दस्तारोपण सम्मिलित होगा? धुएं के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से या गैस के माध्यम से? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के माध्यम से। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन, इस अधिनियम में लेबल परिभाषित है। दोस्तों परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है, सभी एक्टों में ध्यान रखें इस बात का। परिभाषा से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो लेबल कहाँ पर परिभाषित है? 2D, 2B, 2E, 2F। इसका दोस्तों सही ऑप्शन हमारा होगा 2D में परिभाषित किया गया है लेबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, इस अधिनियम में पैकेज के अंतर्गत क्या आता है? बॉक्स, कार्टून, टीन, उपरोक्त सभी।
दोस्तों पैकेज के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं, टीन भी आता है, बॉक्स, सॉरी डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी आते हैं, कार्टून भी और बॉक्स भी और टीन भी, चारों, ये तीनों चीज़ें हमारे इस ऑप्शन में, तो चारों चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। 11वां क्वेश्चन दोस्तों, इस अधिनियम में महिलाओं के अशिष्ट रोपण करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध का प्रावधान किस धारा में किया गया है? धारा 2, धारा 2, धारा 4, धारा 3, धारा 5। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा धारा 3। धारा 3 में विज्ञापनों के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां, महिलाओं का अशिष्ट रोपण करने वाले विज्ञापन के प्रतिषेध में शामिल है महिलाओं के अशिष्ट रोपण का प्रकाशन, प्रदर्शन की व्यवस्था, भाग लेना, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी नंबर, उपरोक्त सभी। ठीक है, आइए 13वां, महिलाओं का अशिष्ट रोपण करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं, पम्पलेट्स आदि के प्रकाशन डाक से भेजने का प्रतिषेध लागू नहीं होगा। किस पर? लोकहित में प्रकाशित किसी पुस्तक, पुस्तिका आदि पर, कोई मूर्ति उत्कीर्ण किया गया रंग चित्र अन्यथा रूपण हो या प्राचीन स्मारक आदि में, कोई फिल्म जिन पर चलचित्र अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू हों, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका भी ऑप्शन सही होगा डी, उपरोक्त सभी, सभी पर लागू नहीं होगा ये। ठीक है, आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश करने व तलाशी लेने की शक्ति होगी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसको? तो राज्य सरकार द्वारा कौन होगा वो? राजपात्रिक अधिकारी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति जो है वो है राजपात्रिक अधिकारी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 15वां क्वेश्चन, इस अधिनियम में प्रवेश करने व तलाशी लेने की शक्ति है धारा 5, धारा 4, धारा 6, धारा 7। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा धारा 5 में हमें प्रवेश करने व तलाशी लेने की शक्ति का प्रावधान दिया गया है। 16वां क्वेश्चन, इस अधिनियम के अधीन की गई तलाशी और अधिग्रहण पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा खालिस्तान के प्रावधान यहाँ तक हो सके लागू होंगे। ठीक है, तो सीआरपीसी की धारा के बारे में आपको समझाया था कि जो धारा 94 है सीआरपीसी की, ठीक है, उसके तहत यहाँ प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, सीआरपीसी 94 ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण धारा है ये, इसके तहत यहाँ पर तलाशी की बात कही गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस अधिनियम के अधीन अभिगृहित किसी चीज़ की सूचना देनी होगी, किसको देनी होगी? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, निकटतम मजिस्ट्रेट को या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को। तो दोस्तों इसका जो आपको सूचना देनी है वो देनी है आपको निकटतम मजिस्ट्रेट को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो भी पास का निकटतम जो मजिस्ट्रेट होगा उसको आपको सूचना देनी होगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, इस अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के प्रावधानों के उल्लंघन पर प्रथम 2 सिद्धि पर दंड हो सकेगा। ठीक है, यदि पहली बार वो दंडित पकड़ा जाता है इस मामले में तो उसे कितना दंड हो सकेगा? 2 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना। 2 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना, 6 माह। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन अभी फिलहाल हम बता दें आपको, रिपीट चीज कर दी गई है। 2 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना, पहली बार सजा, पहली बार 2 सिद्धि पर इसको दिया जाएगा। ठीक है, आइए धारा अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 19। इस अधिनियम की धारा 3, 4 की प्रावधानों पर अब रीति या पश्चातवर्ती दोबारा ऐसा कार्य करता है और इसमें 2 सिद्ध होता है तो उसमें दंड का सजा दोस्तों क्या होगी? तो आइए देखते हैं। 5 वर्ष तक कारावास या 1 लाख रुपये जुर्माना, 2 वर्ष तक कारावास 2000 रुपये जुर्माना, 2 वर्ष कारावास 2000 रुपये जुर्माना, 5 वर्ष तक कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना। ठीक है दोस्तों, रिपीट चीज़ें कर दी गई हैं। इसका ऑप्शन जो सही है वो डी है, यानी 5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना। जहाँ पर भी आपको दिखे जिस ऑप्शन में भी वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला भी और डी भी, तो ठीक है दोनों में दोनों ही यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है। इस बात का ध्यान रखें, अपन क्वेश्चन लगाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इस अधिनियम की धारा 3, 4 के प्रावधानों के उल्लंघन पर कम से कम दंड जो कि द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषी पर दिया जा सकेगा वह है, तो
तो कम से कम कितना दंड दिया जा सकेगा दोस्तों? 6 माह तक कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना। फिर इसको रिपीट कर दिया गया। और दोस्तों जो कम से कम सज़ा है वो 6 माह का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना उसे लिया जाएगा। कम से कम इतनी सज़ा तो दी जाएगी पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर दोबारा। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत शासित का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों जो पेनल्टी के बारे में बताया गया है वो किस धारा में बताया गया है? धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बताया गया है, धारा हमको 6 में बताया गया है पेनल्टी के बारे में कि क्या सज़ा और क्या उसके लिए पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, धारा 6 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन। आपने मेरा वीडियो देखा होगा दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। और ठीक है, और यदि आपने थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है यदि आपने वीडियो नहीं देखा, इसलिए कृपया प्लीज़ पहले वीडियो देखेंगे ताकि आपको सारी धाराएं मालूम पड़ जाए और सारे बेसिक जो क्या है। 22वां क्वेश्चन। इस अधिनियम में कंपनियों द्वारा अपराध का प्रावधान किया गया है। किस धारा में किया गया है? आइए देखते हैं, धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9। तो दोस्तों कंपनी द्वारा जो अपराध का प्रावधान किया गया है वो किया गया है धारा 7 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23वां क्वेश्चन। इस अधिनियम में कंपनियों द्वारा अपराध के मामले में और उसके भार साधक को दोषी नहीं बनाई जाएगी यदि वहाँ ये साबित करता है। अब कब नहीं दोषी बनाया जाएगा उसको? जब वो साबित करता है। तो क्या करता है? 4 ऑप्शन देखते हैं, उसमें समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 1, अपराध उसके ज्ञान से हुआ हो। बी, अपराध उसके आशय के बिना हुआ हो। सी, अपराध उसके ज्ञान के बिना हुआ है। अपराध उसके उद्देश्य के बिना हुआ है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अपराध उसके ज्ञान के बिना हुआ है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं है। ये साबित कर देता है तो उसे भारत को दायी नहीं समझा जाएगा। यदि साबित नहीं कर पाता है तो वो ही दायी होगा भारत। ठीक है, उसे साबित करना होगा। आइए 24वां क्वेश्चन। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध होंगे। ठीक है, कैसे होंगे अपराध? संज्ञेय व अजमानती, और असंज्ञेय अजमानती, असंज्ञेय जमानती, संज्ञेय जमानती। दोस्तों इस एक्ट के तहत जो बताया गया है मामलों को, जो अपराध हैं, तो दोस्तों वो अपराध धारा जो है संज्ञेय व जमानती बताया गया है। इसके संज्ञेय है और इसमें जमानत का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, द संज्ञेय व जमानती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सद्भाव से किए गए कार्यों का संरक्षण है। हर एक्टों में दोस्तों हमने देखा है सद्भाव से किए गए कार्य के लिए संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो वो लास्ट की धारा होती है। ठीक है, लास्ट की 2nd धारा, 3rd धारा, वो हमेशा ध्यान रखें इस बात का। तो कुल धाराएं कितनी आपको हम बता चुके थे। इसमें आपने देखा कि उसमें कुल 10 धाराएँ थी। तो बताइए किस धारा में होगा संरक्षण का अधिकार? 7, 8, 9, 10। तो 2nd लास्ट कौन सी धारा हमारी? धारा 9 में प्रावधान किया गया है सद्भावपूर्वक किए गए कार्रवाई के लिए संरक्षण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां दोस्तों। इस अधिनियम के उपबंधों की पूर्ति के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। कौन बना सकेगी नियम? संसद, राज्य विधानमंडल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। दोस्तों राज्य का एक केंद्र का हमारा एक्ट है और इस अधिनियम की पूर्ति के लिए जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी वो बना सकेगी दोस्तों हमारी केंद्रीय सरकार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध के अंतर्गत निदेशक से अभिप्राय है क्या है? फर्म के भागीदार, फर्म के संचालक, फर्म के अधिकारी, फर्म के कर्मचारी। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फर्म के भागीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। तो आपको दोस्तों हर एक्ट में लास्ट में हमको देखा जाता है हर एक्टों में। पहली धारा बात करती है संक्षिप्त नाम विस्तार की, दूसरी धारा परिभाषा की बात करती है। उसी तरह अंतिम धाराओं में सद्भावपूर्वक कार्रवाई के संरक्षण और नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया जाता है और कठिनाई दूर करने की शक्ति। तो ध्यान रखें इन चीज़ों को, कॉमन चीज़ें आप थोड़ा सा लेके चलें और कौन सी एक्ट में कुल कितनी धाराएँ हैं और पहली धारा और आखिरी धारा, इस बात को विशेष ध्यान रखें। तो नियम बनाने की शक्ति का जो प्रावधान किया गया है दोस्तों वो किया गया धारा 10 में। ठीक है, अभी 9 में हमने देखा सद्भावपूर्वक, 10 में हमने देखा। और लास्ट क्वेश्चन इस
एक्ट का, और यदि इस एक्ट के आप लास्ट 29 क्वेश्चन कर लेते हैं और इस पर एक वीडियो को देख लेते हैं मेरे एक्ट को दोस्तों, तो आप समझ लीजिए आपका एक्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इससे बाहर जाने की कोई क्वेश्चन नहीं जाएंगे, उम्मीद है ये हमारा पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। भारतीय गणराज्य के खालिस्तान वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हुआ। 35, 37, 36, 38 4 ऑप्शन होंगे इस तरह। ठीक है, ध्यान से समझ के क्वेश्चनों को ध्यान से करें, आप लोग जल्दबाजी ना करें। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों सही वो होगा 37वें वर्ष में इसे अधिनियमित किया गया संसद द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे 29 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए। इस तरह ये हमारा एक्ट वीडियो के माध्यम से और MCQs के माध्यम से कंप्लीट हुआ। और इस बीच यदि कुछ मुझे आवश्यकता लगी तो वो मैं आपके लिए सूचना दे दूँगा अपने माध्यम से, जो भी उचित होगा मैं अपने हिसाब से करूँगा। लेकिन जितनी चीज़ आपको करा दी गई है उतनी चीज़ आप कंप्लीट करें। ठीक है, ध्यान रखें आप नोट्स और इन सब चीज़ों को आप कंप्लीट करते चलें। ठीक है, समय लंबा नहीं है, ध्यान रखें, धीरे धीरे आप कवर करते रहें ताकि एंड तक हम सभी चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखिए आने वाले वीडियो मेरे आपको मिलते रहें। थैंक फॉर वॉचिंग।